Hello everyone, welcome back to the Python Masterclass at TechEdge Academy. I am Pooja, आपकी trainer. Today is day 13 and we are going to see the dictionary data type and its method. So let's start the class. Okay, let's check कि dictionary data type list set और tuple data type से कैसे differ है. तो आपने देखा था लिस्ट सेट टपल के अंदर आप मल्टीपल वैल्यूज स्टोर कर सकते हो, मगर ईच आइटम जो है वो सिंगल वैल्यूज होल्ड करते हैं। मगर इन डिक्शनरी डेटा टाइप के अंदर हर आइटम की वैल्यू पेयर में स्टोर होते हैं। इन पाइथन डिक्शनरी को मैपिंग डेटा टाइप भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ वैल्यू की के साथ मैप्ड होती है और यहाँ पर आइटम को एक्सेस करने के लिए की का यूज करते हैं, ना कि इंडेक्सिंग कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं। डिक्शनरी की सेकंड प्रॉपर्टी है कि ये ऑर्डर्ड है और डिक्शनरी कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं हम लोग। डिक्शनरी के अंदर वैल्यू को एक्सेस करने के लिए आप की का यूज़ करते हो, इसलिए की डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए और यूनिक होना चाहिए। डिक्शनरी म्यूटेबल है, चेंजेबल है। देयर इज़ नोट दैट पाइथन 3.6 और उसके पहले वर्जन में डिक्शनरी अनऑर्डर्ड था। 3.7 और उसके बाद में डिक्शनरी को ऑर्डर्ड कर दिया है। हालांकि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम इंडेक्सिंग कॉन्सेप्ट का यूज़ नहीं करते फॉर एक्सेसिंग द वैल्यू इन द डिक्शनरी। हम लोग की का यूज़ करते हैं। जैसे आप एक नॉर्मल डिक्शनरी के अंदर वर्ड के मीनिंग को फाइंड आउट करने के लिए वर्ड को सर्च करते हो और उस वर्ड के साथ उसका एसोसिएटेड मीनिंग मिलता है, द सेम वे डिक्शनरी डेटा टाइप वर्क्स इन पाइथन। देखते हैं कैसे एम्प्टी डिक्शनरी बनाते हैं हम लोग पाइथन के अंदर। तो एम्प्टी कर्ली ब्रैकेट अगर किसी वेरिएबल को असाइन करेंगे, देन इट्स गोइंग टू क्रिएट अ एम्प्टी डिक्शनरी, नॉट एम्प्टी सेट। हम इसका टाइप चेक करते हैं, तो आपको दिखा रहा है क्लास डिक्ट। And second way to create a empty dictionary is class constructor. So we are using a dict function here. आप देखोगे ये भी आपको empty dictionary create कर रहा है। Okay, किस सिनेरियो में हमें डिक्शनरी डेटा टाइप का सिलेक्शन करना चाहिए? एक एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज करो मुझे एक स्टूडेंट के 4 सब्जेक्ट के मार्क्स स्टोर करने हैं। तो आई हैव टेकन वन लिस्ट जिसके अंदर मैंने 4 सब्जेक्ट के मार्क्स स्टोर कर दिया। ओके, तो ये सिनेरियो में देखा जाए तो मैं लिस्ट का भी सिलेक्शन कर सकती हूँ। तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि मुझे यहाँ पर याद रखना पड़ेगा सीक्वेंस, कि मैंने कौन से इंडेक्स पर कौन सा सब्जेक्ट स्टोर किया है। लाइक 0 इंडेक्स पे मैथ्स है, 1 इंडेक्स पे साइंस है, को याद रखना पड़ेगा, जो कि थोड़ा सा कम फिजिबल सॉल्यूशन लग रहा है। मगर इन केस ऑफ डिक्शनरी आप इन वैल्यू के साथ उसके की को एसोसिएट कर सकते हो। तो डिक्शनरी के अंदर आप देख सकते हो मैंने 90 के साथ मैथ्स को एसोसिएट किया है, मीन्स मैथ्स इज़ द की और उसकी जो वैल्यू है वो 90 है। ठीक, तो इस सिनेरियो में डिक्शनरी आपका बेस्ट वर्क करेगा, जहाँ पर आप हर एक वैल्यू को उसके की के साथ एसोसिएट कर सकते हो। एंड देन डजेंट मैटर कि आपने कौन सी चीज़ को कहाँ पर स्टोर किया है, क्योंकि यहाँ पर इंडेक्सिंग का कॉन्सेप्ट यूज़ ही नहीं होना है। आप उसके की के थ्रू उसको एक्सेस कर सकते हो। सो लेट्स चेक। अगर सपोज करो मैंने लिस्ट में स्टोर किया है और मुझे उस स्टूडेंट के मैथ्स के मार्क्स को एक्सेस करना है, तो मुझे याद रखना पड़ेगा मैंने कौन से इंडेक्स पर मैथ्स के मार्क्स को स्टोर किया था। पहला था या दूसरा था। तो सपोज करो कि मैंने पहला जो मार्क्स है वो मेरे मैथ्स का है, तो मैं यहाँ पर 0 इंडेक्स डालूंगी तब मुझे मिलेगा। और वही चीज़ मैंने डिक्शनरी में स्टोर की है, तो यहाँ पर आपको इंडेक्स नंबर नहीं पास करना है, आप यहाँ पर मैथ्स पास करो। अगर मैथ्स आगे नहीं होता, कहीं पीछे होता, कहीं पर भी होता, तो वहाँ से आपको एक्सेस करके, अब मैथ इज़ अ की, उसके साथ कौन सी वैल्यू एसोसिएटेड है, उसके साथ 90 है, तो ये आपको 90 एक्सेस करके देगा। आई होप आपको सिनेरियो समझ में आ गया होगा कहाँ पर आपको डिक्शनरी डेटा टाइप का यूज़ करना है। नाउ वी आर गोइंग टू सी कैसे आप डिक्शनरी क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो इसके 2-3 मेथड हैं, तो मैं सारे मेथड कवर करूँगी, मगर आप कोई भी एक मेथड को यूज़ कर सकते हो। मेथड 1, जिसके अंदर आपको कर्ली ब्रैकेट के अंदर ही लिखना है और आइटम्स जो होंगे वो पेयर में होंगे। तो पेयर में कैसे होंगे? पहला आपका की होगा और फिर कॉलन आएगा एंड देन उसके बाद उसकी वैल्यू। मींस आप पेयर को सेपरेट करोगे विद द कॉलन एंड आइटम को सेपरेट करोगे विद द कॉमा। ओके, लेट्स एग्जीक्यूट। तो यहाँ मैंने रोल नंबर वाइज स्टूडेंट की डिटेल्स को स्टोर किया है। ठीक है, अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूं तो आप देख सकते हो इस तरीके से वो स्टोर हुआ है। तो दिस इज द स्टैंडर्ड वे थ्रू विच यू कैन क्रिएट अ डिक्शनरी। सेकेंड वे है डिक्ट फंक्शन का यूज करके।
तो डिक्ट फंक्शन के अंदर आप लिस्ट ऑफ टपल पास कर सकते हो। अब लिस्ट ऑफ टपल क्यों पास करना है? टपल इसलिए पास करना है क्योंकि आइटम सिंगल नहीं है, आइटम पेयर में है। तो जो पहला वैल्यू होगा टपल के अंदर, ईच टपल के अंदर, दैट इज गोइंग टू बी द की, और दूसरा वाला उस की का वैल्यू बन जाएगा। ठीक है, तो आपको डिक्ट क्लास के अंदर लिस्ट पास करना है और लिस्ट के अंदर टपल पास करना है। जितने भी आइटम्स हैं आपके उतने टपल आपको पास करने हैं, और टपल के अंदर दो वैल्यूज देनी है, फर्स्ट विल बी द की एंड द सेकंड विल बी द वैल्यू। और इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं तो हमने यहाँ पर डिटेल्स नाम का एक वेरिएबल बना रहे हैं जिसके अंदर एक पर्सन की डिटेल स्टोर कर रहे हैं। तो एंड वी आर गोइंग टू एग्जीक्यूट दिस, और आप देखोगे ये भी आपका डिक्शनरी ही क्रिएट कर रहा है। तो की हो गया आपका नेम एंड द पूजा इज द वैल्यू, द नेक्स्ट आइटम इज एज, उसकी वैल्यू, देन सैलरी, देन उसकी वैल्यू। आई होप आपको ये मेथड भी क्लियर हो गया। थर्ड मेथड है आपका जिसके अंदर आप डिक्ट फंक्शन का ही यूज़ करने वाले हो, मगर इस बार हम लोग लिस्ट ऑफ टपल नहीं पास करेंगे, इस बार हम लोग की इक्वल्स टू वैल्यू, की इक्वल्स टू वैल्यू करके पास करेंगे। ठीक है, तो दिस इज़ माई की, और उसकी आप वैल्यू डाल रहे हो, की देन वैल्यू। ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब ये वाला मेथड आप यूज़ कर रहे हो तो आपका की अगर स्ट्रिंग भी है तो भी आपको उसको कोट में नहीं लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मैं एक मेन्यू कार्ड काइंड ऑफ बना रही हूँ तो उसको स्टोर करना है, तो यहाँ पे डिशेस के नाम मैं एक आइटम में स्टोर कर रही हूँ और उसके करस्पॉन्डिंग प्राइसेस नेक्स्ट आइटम में स्टोर कर रही हूँ। तो डिशेस नाम का मेरा की है, और क्योंकि मेरे मल्टीपल डिशेस के नाम हैं तो मेरी वैल्यू मल्टीपल होने के कारण मैं सेट का यूज़ कर सकती थी, लिस्ट का यूज़ कर सकती थी, टपल का कर सकती थी, मगर मैं फ्यूचर में जाकर के और डिशेस के नाम मुझे इसमें ऐड करना है, इसलिए मैंने वैल्यू के लिए लिस्ट डेटा टाइप का सिलेक्शन किया है और एक लिस्ट में मैंने डिशेस के नाम लिख दिया है। एंड देन प्राइस के लिए भी, क्योंकि करस्पॉन्डिंग डिशेस का प्राइस आप उसमें स्टोर करा रहे हो, तो मैंने लिस्ट का ही सिलेक्शन किया है। ओके, मैं एग्जीक्यूट करती हूँ एंड इफ़ यू आर गोइंग टू चेक कि मेन्यू में क्या स्टोर हुआ, तो आप देख सकते हो मेन्यू में आपके इस तरीके से ये स्टोर हो गया। तो ये डिशेस आपका की बन गया, देखो अपने आप कोट लगा दिया, आपको यहाँ पर कोट नहीं लगाना है। इस वाले मेथड में आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, बाकी मेथड्स में आपको अगर आपका की स्ट्रिंग है तो आपको कोट लगाना है। ठीक, एक चीज़ का ध्यान रखना है कि की जो है, ये जो आपके की हैं वो कौन कौन से डेटा टाइप के अलाउड हैं इन डिक्शनरी। तो आपका की इंट हो सकता है, फ्लोट हो सकता है, बुलियन हो सकता है, टपल भी हो सकता है और स्ट्रिंग हो सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। एक्सेसिंग एलिमेंट, अब डिक्शनरी में डेटा तो हमने स्टोर कर दिया है, अब मुझे एक्सेस करना है, तो हम कैसे एक्सेस करेंगे? यही लिस्ट, टपल या मेरा स्ट्रिंग होता तो मैं क्या करती, वेरिएबल के बाद स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर उसमें इंडेक्स नंबर स्पेसिफाई कर देती, तो उस इंडेक्स पर जो वैल्यू है वो मुझे एक्सेस कर सकती, या मल्टीपल भी करना है तो मैं स्लाइसिंग कॉन्सेप्ट का लगा सकती थी। मगर यहाँ पर हम लोग इंडेक्सिंग का यूज़ नहीं करते, हम क्या यूज़ करते हैं, की का यूज़ करते हैं। तो अगर आप देखोगे स्टूडेंट्स में हमने रोल नंबर वाइज स्टूडेंट्स की डिटेल स्टोर की है, हमें क्या करना है, एक्सेस करना है। तो सपोज करो यूज़र को थर्ड रोल नंबर वाले का डिटेल चाहिए कि क्या नेम है, तो मैं वेरिएबल के बाद स्क्वायर ब्रैकेट लगाऊंगी और उसमें की पास करूंगी। तो मेरा की क्या है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 एंड 5। तो मैंने यहाँ पे 3 पास किया और मैंने इसको एग्जीक्यूट किया, तो ये इस की के साथ जो भी वैल्यू एसोसिएटेड है वो रिटर्न करेगा। तो उसके साथ चित्रा था तो चित्रा इसने रिटर्न कर दिया। ओके, व्हाट इफ कि मैं ऐसा कोई की डालूं जो इसके अंदर प्रेजेंट नहीं है, तो उस केस में ये एरर रेज करेगा, की एरर, कि ऐसा कोई 6 नाम का कोई की डिक्शनरी के अंदर प्रेजेंट नहीं है। इस सिनेरियो में मैं इस मेथड का यूज़ नहीं करूँगी। डिक्शनरी के अंदर एक मेथड है जिसका नाम है गेट। देखो ये गेट, तो गेट मेथड का यूज़ करेंगे। तो स्टूडेंट्स डॉट गेट इट्स अ फंक्शन, तो हम गेट मेथड का यूज़ कर रहे हैं और गेट के अंदर जाके देखोगे तो आपको यहाँ पर की पास करना होता है। ओके, तो अब हम यहाँ पर मैं पास कर दूँ 3 या मैं पास कर देती हूँ 2, तो ये आपको एक्सेस करके देगा कि इस की के साथ कौन सी वैल्यू एसोसिएटेड। तो ओके, व्हाट इफ़ अगर मैं कोई ऐसा की डालूँ जो एग्जिस्ट नहीं करता, जैसे मैंने ऊपर वाले सिनेरियो में किया था, मैंने 6 डाला, तो इस केस में इसने कुछ भी एरर रेज नहीं किया। तो आप देख सकते हो यहाँ पर एक डिफ़ॉल्ट नाम का पैरामीटर जिसमें नन लिखा है, मीन्स आप यहाँ पर सेट कर सकते हो कि अगर कोई की प्रेजेंट नहीं है तब आप क्या चाहते हो कि वो डिस्प्ले करे।
अगर कोई की प्रेजेंट नहीं है तो उस केस में मैं यहाँ लिखना चाहती हूँ नॉट फाउंड। ओके, अब मैं एग्जीक्यूट करूँगी तो ये नॉट फाउंड दे रहा है, और कोई ऐसा की डालूँ जो अवेलेबल है तो वो उसकी वैल्यू देगा, और अगर नहीं है तो आप सेट कर सकते हो कि उस केस में आपको क्या डिस्प्ले करवाना है डिफ़ॉल्ट के अंदर। तो ये नॉट फाउंड दे रहा है। तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग दिस स्क्वायर ब्रैकेट मेथड हम यहाँ पर गेट मेथड का यूज़ करेंगे, जो कि स्पेशली डिक्शनरी क्लास के अंदर लिखी गई है। अपने स्टूडेंट की डिटेल यहाँ पर स्टोर की है। यहाँ आके देखो, यहाँ हम क्या करेंगे, यूज़र से इनपुट लेंगे रोल नंबर का, एंड वी आर गोइंग टू एक्सेस द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टूडेंट। तो अब देखो, सपोज करो मैंने डाला 3, तो ये आपको देगा चित्रा। मगर व्हाट इफ़ अगर मैंने कोई ऐसा नंबर डाला जो उसके अंदर प्रेजेंट नहीं है, जो कि इस नाम का की प्रेजेंट नहीं है मेरे डिक्शनरी के अंदर, तो ये एरर दे रहा है। मगर इसके जगह अगर मैं यही गेट वाला यूज़ करती तो यहाँ मैं डाल सकती हूँ कि जब वो रोल नंबर अवेलेबल है तब तो वो इसके साथ एसोसिएटेड जो वैल्यू है वो रिटर्न कर देगा आपको, और अगर नहीं प्रेजेंट है तो उस केस में वो इनवैलिड रोल नंबर डिस्प्ले कर देगा। तो अगर मैंने सपोज करो 4 डाला और एंटर किया तो इट्स गिविंग मी द दीपाली, जो कि उसके साथ एसोसिएटेड वैल्यू है। और अगर सपोज मैंने कोई ऐसा की डाला जो अवेलेबल नहीं है तो उस केस में वो इनवैलिड रोल नंबर डिस्प्ले कर रहा है। नेक्स्ट मेथड जो हम देख रहे हैं वो है कीज़। कीज़ क्या करेगा, स्टूडेंट्स में मेरे पास ये डेटा है, ठीक है, मुझे सिर्फ की का लिस्ट चाहिए, मतलब मुझे एक लिस्ट चाहिए जिसके अंदर सिर्फ कीज़ की वैल्यू हो। तो उस केस में आप कीज़ मेथड का यूज़ कर सकते हो। तो ये लिस्ट ऑफ कीज़ आपको रिटर्न करता है। यस, ऐसे ही अगर आपको सारे वैल्यूज़ एक लिस्ट में चाहिए तो आप वैल्यूज़ मेथड का यूज़ कर सकते हो। तो स्टूडेंट डॉट वैल्यूज़ करोगे तो सारे नाम आ गए। यस, डिटेल्स डॉट वैल्यूज़ करोगे तो यहाँ पर सारे डिटेल्स आ गई उसकी, क्या, पूजा 28 एंड दिस थिंग। एक और मेथड है डिक्शनरी के अंदर जिसका नाम है आइटम्स। आइटम्स क्या करेगा, आपने देखा कि आपको सिर्फ लिस्ट ऑफ कीज देता है, वैल्यूज आपको लिस्ट ऑफ वैल्यू देता है, एंड आइटम्स क्या देगा, आपको दोनों देगा। तो लिस्ट ऑफ टपल टेल्स डॉट आइटम करूं तो ये आपको एक एक आइटम टपल में अनपैक करके दे रहा है। ओके, तो ये कहाँ यूज़ होते हैं ये मेथड्स, तो ये मेथड्स यूज़फुल है जब आप लूपिंग कर रहे हो। अगर मैं फॉर लूप लगाती हूँ डिक्शनरी पे तो ये बाय डिफ़ॉल्ट मुझे देगा क्या, क्योंकि जब हम लिस्ट पे लगाते थे तब तो सिंगल सिंगल वैल्यूज़ है, तो नेचुरल सी बात है कि वो आपको एक एक करके आइटम देगा। मगर डिक्शनरी के अंदर तो आइटम पेयर में है, तो वो क्या रिटर्न करेगा, क्या दोनों पेयर रिटर्न करेगा कि क्या रिटर्न करेगा, लेट्स चेक। तो हमने फॉर लूप लगाया डिक्शनरी के ऊपर, स्टूडेंट डिक्शनरी के ऊपर, और 1 बाय 1 वैल्यू जो आपकी आई में जा रही है, और हम वी आर प्रिंटिंग हियर आई। तो आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 मीन्स वो मुझे क्या रिटर्न कर रहा है, कीज रिटर्न कर रहा है। ओके, अब मेरे पास की है तो मैं उस की को पास करके मैं वैल्यू भी एक्सेस कर सकती हूँ। तो अगर मुझे की और वैल्यू दोनों ही प्रिंट करना है तो मैं डायरेक्ट अगर फॉर लूप लगाती हूँ, मुझे की देगा, उस की को मैं स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर पास कर दूँ तो ये मुझे उससे एसोसिएटेड वैल्यू देगा। करेक्ट, इसको रन करते हैं तो ये 1 बाय 1 आपको वैल्यू मिल गई। तो आप ऊपर हेडिंग बना सकते हो रोल नंबर एंड नेम और उसको प्रिंट करा सकते हो। अगर आपको सिर्फ वैल्यू प्रिंट करवाना है उस केस में हम यही वाला मेथड यूज़ कर सकते हैं कि हमने लूपिंग किया, 1 बाय 1 मुझे की मिल रहा है, हम की को प्रिंट नहीं करवा रहे, उस की को पास करके उसकी वैल्यू को प्रिंट करवा रहे हैं। करेक्ट, मगर ये जो पास वाला सिस्टम है ये मुझे नहीं करना। इन दैट सिनेरियो अगर मुझे सिर्फ वैल्यू प्रिंट करवाना है तो मैं क्यों ना डिक्शनरी डॉट वैल्यूज़ कर दूँ, तो ये मुझे लिस्ट ऑफ वैल्यूज़ दे देगा, 1 बाय 1 मुझे डायरेक्ट वैल्यू मिल जाएगी और यहाँ मैं प्रिंट कर दूंगी, तो की पास करने वाला सिस्टम हट जाएगा आपका। ओके, अगर आप चाहते हो कि मुझे की और वैल्यू मिले और मुझे कहीं पर भी की पास करके वैल्यू एक्सेस ना करना पड़े तो उस केस में आप डॉट आइटम्स का यूज़ कर सकते हो, क्योंकि डॉट आइटम के केस में लिस्ट ऑफ टपल देता है। तो जब आप इस पर लूपिंग करोगे तो 1 बाय 1 टपल मिलेगा जिसके अंदर 2 आइटम है, और आपको पता है फर्स्ट इज की एंड द सेकेंड वन इज द वैल्यू। आप उसको 2 वेरिएबल में अनपैक कर सकते हो और उसको डायरेक्ट प्रिंट करवा सकते हो। okay? अगर आपको देखना है डिक्शनरी में कितने आइटम आपके स्टोर हुए हैं तो आप लेन फंक्शन का ही यूज़ करोगे। यहाँ देख सकते हो 5 आइटम्स है, अगर मैं लेन ऑफ स्टूडेंट निकालूं तो मुझे 5 रिटर्न कर रहा है ये। नेक्स्ट, मेंबरशिप ऑपरेटर वर्क करता है डिक्शनरी में भी। आप चेक कर सकते हो कि पर्टिकुलर थिंग डिक्शनरी के अंदर प्रेजेंट है कि नहीं है। ओके, अगर मैंने जैसे सर्च किया चित्रा इन स्टूडेंट्स तो चित्रा तो प्रेजेंट है। अगर मैं एग्जीक्यूट करूं तो इसको ट्रू देना चाहिए मगर ये आपको फॉल्स देगा। क्यों?
क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप डिक्शनरी पर इन ऑपरेटर लगाते हो तो वो चेकिंग कहाँ करता है, की में करता है, ना कि आपकी वैल्यू में। अगर आपको डायरेक्ट वैल्यू में चेक कराना है तो बेटर है कि आप स्टूडेंट्स डॉट वैल्यूज़ का यूज़ करो, जो कि आपको लिस्ट ऑफ वैल्यूज़ देगा, उसमें आप चेकिंग कराओगे तो वो आपको ट्रू देगा। तो आप ये हमेशा याद रखिए, डिक्शनरी के केस में अगर आप फॉर लूप लगाते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट वो की रिटर्न करता है, और इन ऑपरेटर का यूज़ करते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट वो की में ही सर्च करता है। अगर आपको वैल्यू में सर्च करवाना है, इन दैट सिनेरियो आपको डॉट वैल्यूज मेथड का यूज़ करना पड़ेगा। डिक्शनरी चेंजेबल है, मतलब आप डिक्शनरी के अंदर नए आइटम को ऐड कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, और एग्जिस्टिंग वैल्यू को चेंज कर सकते हो। ओके, हमारे पास ये स्टूडेंट डिक्शनरी है, उसके अंदर मुझे रो की 2 के अंदर नाम को चेंज करना है, ठीक है, बंदिता की जगह पूजा करना है। इन दैट सिनेरियो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, तो अगर यहाँ पर मैं सिंपल 2 पास करती हूँ तो ये मुझे उस पर्टिकुलर की के साथ जो एसोसिएटेड वैल्यू है वो देता है, मगर उसी की के साथ अगर मैं कोई नया वैल्यू असाइन कर दूँ तो अब क्योंकि आपका डुप्लीकेट की तो हो नहीं सकता, तो ये उसी के साथ जो एसोसिएटेड वैल्यू है उसको क्या करेगा, अपडेट कर देगा। अब आप अगर स्टूडेंट्स देखोगे तो की 2 के साथ पूजा वैल्यू असाइन हो गया है। ओके, नाउ व्हाट वी आर डूइंग, हमने 6 डाला है की, क्या 6 नाम का की कोई प्रेजेंट है, नहीं। तो अगर मैं सिंपली ऐसे लिखूं 6 तो ये मुझे एरर थ्रो करेगा क्योंकि 6 की प्रेजेंट नहीं है, मगर मैं कोई नया की डालूं और उसके साथ कोई नई वैल्यू डाल दूं तो ये आपके डिक्शनरी में ये पेयर ऐड कर देगा। तो दिस इज द वे थ्रू विच यू कैन ऐड अ न्यू आइटम टू अ डिक्शनरी। तो हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, अगर आपने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कोई की पास की और इक्वल टू करके वैल्यू लिखा है और वो की पहले से डिक्शनरी में प्रेजेंट है तो वो एग्जिस्टिंग आइटम को चेंज करेगा, और मगर आपने कोई ऐसी की पास की है जो उसके अंदर प्रेजेंट नहीं है और इक्वल टू करके वैल्यू लिखा है तो ये मेथड डिक्शनरी में न्यू पेयर ऐड कर देगा। इसी कॉन्सेप्ट पे एक छोटा सा प्रोग्राम देखते हैं कि हम लोग इस डिक्शनरी के अंदर वैल्यू ऐड करना है। मुझे यूज़र रोल नंबर डालेगा, यूज़र नेम डालेगा और मुझे उस पेयर को ऐड करना है। यहाँ हम लोग फॉर लूप रन कर रहे हैं क्योंकि मैं एक साथ 3 स्टूडेंट की डिटेल्स डालना चाहती हूँ, ठीक है। तो यहाँ 1 बाय 1 स्टूडेंट की डिटेल्स प्रिंट होंगी, यूज़र इनपुट करेगा रोल नंबर एंड देन नेम, और हम यहाँ पर देखिए रोल नंबर को की की तरह यूज़ कर रहे हैं, एंड इक्वल्स टू करके जो नेम है हम उसको कैपिटलाइज करके स्टोर करवा रहे हैं, ठीक है। तो नेम स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग के साथ आप कैपिटलाइज मेथड का यूज़ कर सकते हो। लेट्स चेक, तो यहाँ पे दे रहा है स्टूडेंट 1 डिटेल, सपोज करो मैंने रोल नंबर 7 डाला है, ठीक है, और यहाँ डाल देते हैं मोहित। फिर स्टूडेंट 2 की डिटेल, ओके, रोल नंबर 8, यहाँ पर डाल देते हैं सुजीत। ऐसा जरूरी नहीं है आपको सीक्वेंस में डालना, मैं रोल नंबर 10 भी डाल सकती हूँ, एंड देन यहाँ पर डाल देते हैं प्रीत। आप देख सकते हो फिर मैंने बाहर आके डिक्शनरी को प्रिंट करवाया, ये ऐड ऑन हो गया आपका। तो दिस इज गोइंग टू बी द वे थ्रू विच यू कैन ऐड द वैल्यू इन अ डिक्शनरी। तो अगर सपोज करो मेरे पास एक डिक्शनरी है, जैसे स्टूडेंट नाम की डिक्शनरी है, मेरे पास एक और डिक्शनरी आई जिसके अंदर और स्टूडेंट की डिटेल्स हैं, मैं चाहती हूँ उस डिक्शनरी का सारा डेटा मेरे इस वाले डिक्शनरी में कॉपी हो जाए। ये तो मैंने अभी आप पर जो सिनेरियो बताया उसमें 1 बाय 1 आइटम ऐड करने वाला सिनेरियो है, मगर मेरे पास 2 डिक्शनरी है जिसमें मैं एक डिक्शनरी के सारे आइटम अपने पहले वाले डिक्शनरी में ऐड ऑन कराना चाहती हूँ। उस केस में आप क्या यूज़ करोगे, अपडेट मेथड। सपोज करो ये मेरे पास नया डिक्शनरी है, ओके, आई एम गोइंग टू एग्जीक्यूट दिस। तो आप देख रहे हो 8 नंबर मेरे पास पहले है, अगर मैं इस डिक्शनरी का आइटम इस वाली डिक्शनरी में ऐड कराऊंगी तो ये नाम को अपडेट कर देगा विद द न्यू वन, ओके। तो कैसे करना है, तो आप स्टूडेंट डॉट अपडेट करोगे और ये वाली डिक्शनरी पास करोगे, मैं बस एग्जीक्यूट करूंगी, आप चेक करोगे क्योंकि 8 स्टूडेंट डिक्शनरी में पहले से प्रेजेंट था और आपके न्यू डिक्शनरी के अंदर भी 8 की प्रेजेंट है, तो ये नए वैल्यू से उसको अपडेट कर देगा, बाकी ऐड हो गए आपके। ओके, नेक्स्ट मेथड है कॉपी मेथड,
ठीक है। अगर आपको किसी स्टेज पर अपने डिक्शनरी का कॉपी क्रिएट करना है, ओरिजिनल डिक्शनरी को स्टोर करके रखना है, देन उसमें कुछ फर्दर चेंजेस करना है, इन दैट सिनेरियो यू आर गोइंग टू यूज़ द कॉपी मेथड। इक्वल टू साइन का यूज़ नहीं करेंगे फॉर क्रिएटिंग अ कॉपी, क्योंकि जब आप असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ करते हो दोनों की मेमोरी लोकेशन सेम हो जाती है, तो किसी एक में चेंजेस करने पर दूसरे पर भी सेम चेंजेस दिखता है, तो ओरिजिनल वैल्यू स्टोर नहीं होगी। हमेशा आपको कॉपी मेथड का यूज़ करना है। ओके, आप कैसे चेक कर सकते हो कि दोनों की मेमोरी अलग है? तो उसके लिए आप इस ऑपरेटर का यूज़ करते हो जो कि आपका आइडेंटिटी ऑपरेटर है। तो अगर वो फॉल्स दे रहा मीन्स दोनों की मेमोरी लोकेशन अलग है, तो आप किसी एक पर चेंजेस करोगे तो दूसरे पर रिफ्लेक्ट नहीं होगा। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू सी द रिमूव मेथड्स जो कि आपकी डिक्शनरी के अंदर प्रेजेंट है। तो रिमूव करने के लिए आपके पास पॉप आइटम, डेल इज अ की एंड क्लियर मेथड है आपके पास। तो पॉप एंड पॉप आइटम में क्या डिफरेंस है, चलो आप देखते हैं। स्टूडेंट्स वाला आपके पास ये डिक्शनरी है। अगर आप चाहते हो कि डिक्शनरी में पीछे से डेटा डिलीट हो, मतलब जो लास्ट एडेड है वो आपका डिलीट होना चाहिए, लीफो जैसा, लास्ट इन फर्स्ट आउट, तो उस केस में हम लोग पॉप आइटम का यूज़ करेंगे। पॉप आइटम मेथड के अंदर हमें कुछ पास नहीं करना है, ये क्या करेगा, लास्ट इंसर्टेड आइटम को डिलीट करेगा। आप देख सकते हो उसने 14 और कीर्ति वाले पेयर को रिमूव कर दिया। ओके, लेट्स चेक रिमूव हुआ क्या, यस। अगर आपको कोई स्पेसिफिक वन को डिलीट करना है तो पॉप मेथड का यूज़ करोगे और उसके अंदर की पास करोगे। तो जैसे मैंने 7 पास किया हुआ है और उसको एग्जीक्यूट करोगे तो 7 पे मोहित था, ये वाला पेयर डिलीट हो चुका है। लेट्स चेक, इट्स नॉट देयर। ओके, नेक्स्ट, अगर आप क्लियर मेथड का यूज़ करते हो तो ये आपका एम्प्टी डिक्शनरी कर देगा। आप देख सकते हो एम्प्टी कर्ली ब्रैकेट है। अगर आपको लगता है कि अब इस वेरिएबल की ज़रूरत नहीं है तो आप मेमोरी से डीलोकेट कर सकते हो। फॉर दैट यू आर गोइंग टू यूज़ अ डेल कीवर्ड, ठीक है, और इसको एग्जीक्यूट करेंगे और इसके बाद आप जब स्टूडेंट वेरिएबल को एक्सेस करने की कोशिश करोगे तो वो बताएगा अनडिफाइंड, ठीक है। ओके, लेट्स चेक, जो हमने कॉपी बनाया था क्या उस पर कोई इफेक्ट पड़ा है, तो नो, तो हमारे पास ओरिजिनल डिक्शनरी भी स्टोर्ड हुए। अब डिक्शनरी के अंदर आपके दो मेथड बचते हैं, कौन से, फ्रॉम कीज और एक सेट डिफॉल्ट। ओके, लेट्स अंडरस्टैंड द सिनेरियो, कब यूज़ करना है इनको। सपोज करो आप एक एम्प्टी डिक्शनरी तो बना ही रहे हो, क्योंकि अभी आपको नहीं पता उसमें क्या चीज़ें ऐड करनी है आपको, मगर आपको ये पता है कि कीज़ क्या क्या होंगी। जैसे मेरे को ये डिटेल नाम का अगर मैं डिक्शनरी स्टोर करी, मुझे पता है कि एक नेम होगा, सब्जेक्ट होगा, क्लास होगा, सेक्शन होगा, ये मुझे कीज़ का पता है, मगर अभी वैल्यूज़ नहीं पता है। जब यूज़र वैल्यू डालेगा देन मैं एसोसिएटेड की के अंदर उस वैल्यू को असाइन कर दूंगी, राइट। तो स्टार्टिंग में अगर आपको डिक्शनरी एम्प्टी तो रखना ही है, एज वेल एज आप की को पहले से ही मेंशन करना चाहते हो और वैल्यू, हर वैल्यू में आप सेम वैल्यू स्टोर कराना चाहते हो, क्योंकि जैसे इनिशियलाइजेशन करते हैं उस केस में आप क्या कर सकते हो, आप फ्रॉम कीज मेथड का यूज़ करोगे। अगर फ्रॉम कीज मेथड को पैरामीटर्स आपको दिखाऊं तो इसके अंदर आपको दिख रहा है कि आप कोई आइट्रेबल पास कर सकते हो, वो आइट्रेबल के अंदर सारे कीज़ के नाम होंगे और वैल्यू में बाय डिफ़ॉल्ट नन है। अगर आप चाहो तो आप कोई वैल्यू स्पेसिफाई कर सकते हो, वो सेम वैल्यू हर एक की को असाइन हो जाएगी। एग्जीक्यूट करें तो आप देख सकते हो हर की के साथ नन डाल दिया है। अगर आपने यहाँ पर 0 लिखा होता तो हर के साथ वो 0 असाइन कर, तो आपका इनिशियलाइजेशन हो गया विद द की और सब में वैल्यू क्या है स्टार्टिंग में 0। नेक्स्ट इज सेट डिफ़ॉल्ट। अब सेट डिफ़ॉल्ट के अंदर क्या होता है, आप कोई की पास कर सकते हो, उसका डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट कर सकते हो। आप चेक करोगे तो यहाँ मार्क्स नाम का की ऐड हो गया है और उसमें डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या सेट हो गई है, 0। अब यही सेम काम इस तरीके से भी कर सकते थे कि आपने कोई ऐसा की स्पेसिफाई किया जो इसके अंदर प्रेजेंट नहीं है और इक्वल टू करके 0 असाइन कर दिया, तब भी आपका सेम वर्किंग होता। सो दीज आर द मेथड्स जो आप डिक्शनरी ऑब्जेक्ट पर डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो। ओके, वाइल लूप आप डिक्शनरी पर डायरेक्टली नहीं अप्लाई कर सकते हो क्योंकि हम लोग इंडेक्स बेस्ड वर्क नहीं करते हैं, मगर फॉर लूप आप डायरेक्टली अप्लाई कर। मेन्यू में ये डिशेस नाम का की लिया और उसमें इतने सारे मेरे पास वैल्यूज़ हैं, ठीक है, ऐसे प्राइसेस और इतने सारे उसके करस्पॉन्डिंग डिश की प्राइस मैंने इसमें स्टोर किया।
ओके, मगर मुझे डिस्प्ले कैसे करवाना है, इस तरीके से अपने मेन्यू को डिस्प्ले कराना है। तो यहाँ पर वन करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ आनी चाहिए इन दोनों लिस्ट से। यहाँ से आपके डिश के नाम आएंगे और यहाँ से उसकी प्राइस, फिर नेक्स्ट डिश का नाम, यहाँ से प्राइस। ओके, तो हम यहाँ क्या करने वाले हैं, हमको यहाँ पर की से कोई मतलब नहीं है, हमें दोनों वैल्यूज से मतलब है। तो इसलिए मैंने क्या किया, मेन्यू डॉट वैल्यूज किया, उसको लिस्ट में टाइप कास्ट कर दिया। ठीक है, तो इसके अंदर क्या चला जाएगा आपके पास, अगर मैं आपको शो कराऊं, ये आपके पास लिस्ट ऑफ लिस्ट आ गया। इसमें पहला वैल्यू है, ये सेकेंड वैल्यू है। तो मुझे करस्पॉन्डिंग वैल्यूज को पिक करना है। तो क्या मैं इनको जिप कर सकती हूँ? यस वी कैन। अगर मैं यहाँ पर जिप फंक्शन का यूज़ करूँ, तो मैंने जिप फंक्शन आपको एक्सप्लेन किया था लिस्ट डेटा टाइप के अंदर और टपल डेटा टाइप के अंदर भी। तो अगर आपने लिस्ट डेटा टाइप या टपल डेटा टाइप नहीं देखा है तो पहले उनकी वीडियोस देखो। मेरा एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरे कॉन्सेप्ट्स को समझना है द वे आई एम टीचिंग, उसके लिए आपको सीक्वेंस में सारे वीडियोस देखना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मैं कहीं पर कुछ ना कुछ इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझाया मैंने, जिसको मैं हर वीडियो में रिपीट नहीं कर सकती। ठीक है, तो हमें करना क्या है, ये जो मेरे पास लिस्ट है वैल नाम का, उसके अंदर मेरे पास दो आइटम है। पहला आइटम मेरा डिशेस के नाम शो कर रहा है, सेकंड आइटम मेरे उसके करस्पॉन्डिंग प्राइस दिखा रहा है। तो अगर मैं वैल 0 डालूं तो ये मुझे क्या देगा, फर्स्ट लिस्ट, और दूसरा मैं डालूं अगर वैल 1 तो ये मुझे क्या देगा, सेकेंड लिस्ट। ठीक है, मुझे इन दोनों को क्या करना है, जिप करना है, और जिप करके मैं यहाँ पर लिस्ट में टाइपकास्ट कर रही हूँ। हालांकि लूपिंग के केस में आपको ये जरूरत नहीं है। तो आप देखोगे ये करस्पॉन्डिंग आइटम्स को जिप कर रहे, तो देखो पिज़्ज़ा 120 एक साथ हो गए, पास्ता 200। तो आपके लिए इजी हो जाएगा लूपिंग करना। जब आप लूपिंग करोगे 1 बाय 1 आपको ये टपल मिलेगा, आप उसको अनपैक करके डिस्प्ले करा सकते हो। ठीक है, तो पहले मैं क्या कर रही हूँ, ये आपका स्टार एंड मेन्यू वाला चीज़ प्रिंट करवा रही हूँ। तो पहले हमने 40 टाइम स्टार प्रिंट करवाया, फिर न्यू लाइन में गए, मेन्यू प्रिंट कराया, मगर मेन्यू मुझे सेंटर में प्रिंट करवाना है। फिर मैं न्यू लाइन में गई एंड देन अगेन मैंने 40 स्टार प्रिंट करवाया। तो ये क्या करेगा, सारे आइटम को प्रिंट करते समय इनके बीच में बाय डिफ़ॉल्ट सेपरेट क्या होता है, सेपरेट के केस में आपके पास स्पेस होता है, मगर मुझे यहाँ पर सब कुछ डिस्प्ले कराने के टाइम पे इनके बीच में कोई सेपरेशन नहीं चाहिए, तो मैंने नथिंग कर दिया है। ठीक है, एंड देन नेक्स्ट लाइन में आके मैंने यहाँ पर डिशेस एंड प्राइस प्रिंट करवाया। तो पहले मैंने 5 स्पेस छोड़ा है, इसके लिए मैंने लिखा है स्पेस को 5 टाइम्स प्रिंट करो। देन मैंने डिशेस प्रिंट करवाया है, सेंटर लिया है, 12 का लेंथ ले लिया मैंने, एंड देन प्राइस लिया है, उसको भी हमने सेंटर में कर दिया। फिर क्या कर रहे हैं, लूप लगा रहे हैं। तो हमने जिप देखो वैल 0 एंड वैल 1 किया है, तो ये 1 बाय 1 मुझे टपल देगा। तो पहली बार पिज़्ज़ा एंड 120 आएगा, उसको मैंने अनपैक किया। पहला मुझे नेम दे रहा है, दूसरा मुझे अमाउंट दे रहा है, तो मैंने 2 वेरिएबल में स्टोर कर दिया। तो क्योंकि मैंने ऊपर हेडिंग लिखते समय 5 स्पेस दिया था, तो यहाँ पर भी मैंने 5 स्पेस दे दिया। एंड देन एल जस्ट लिखा मैंने, मतलब उसको लेफ्ट अलाइन किया है, और देन अमाउंट प्रिंट किया है। अगर आप देखेंगे तो ये 1 बाय 1 चीज़ों को प्रिंट कर रहा है। वेरी इजी। तो आप स्टोर करना भी सीख लिए और उसको एक्सेस करना भी सीख लिए, राइट। अब नेक्स्ट है, सपोज करो कि मुझे और आइटम ऐड करवाना है। तो मैंने यूज़र से क्या किया, डिश का नाम लिया एंड देन अमाउंट, उसका करस्पॉन्डिंग अमाउंट। ठीक है, अब मैं क्या करने वाली हूँ, मुझे डिश वाले, अगर मैं डिशेस की पास करती हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, ये पूरा लिस्ट मिलेगा। ठीक है, पिज़्ज़ा पास्ता वाला लिस्ट मिलेगा। तो लिस्ट है, तो अब लिस्ट में मैं क्या अपेंड मेथड लगा सकती हूँ, यस। ये मुझे लिस्ट दे रहा है, तो मैं डॉट अपेंड करके जो भी यूज़र ने लिस्ट डिश का नाम लिखा है वो मैं यहाँ पर अपेंड करवाए। तो कौन से लिस्ट में जाके ऐड होगा, ये आपके डिशेस वाले जो वैल्यू है उसके वाले लिस्ट में ऐड होगा, और जो जो प्राइस वो डाल रहा है वो मुझे प्राइसेस वाले में डालना है। ठीक है, तो करस्पॉन्डिंग डिश और उसका अमाउंट आप इस तरीके से ऐड कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने मोमो डाला और देन उसके बाद उसका अमाउंट डालना है, तो सपोज मैंने 80 डाला। अच्छा, लेट्स चेक क्या वो ऐड हुआ। तो अगर मेन्यू में चेक करोगे तो यस ऐड हो गया, और अगर आप ये वाला कोड रन करोगे तो ये नया आइटम भी उसके अंदर डिस्प्ले हो रहा है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा।
आप डिलीट करना भी सिखा रही हूँ। सपोज करो मुझे कोई आइटम डिलीट करना है इसमें से, मतलब डिश के नाम को हटाना है, तो जो भी मैंने डिश का नाम हटाया उसका करस्पॉन्डिंग प्राइस भी मुझे अपने डिक्शनरी से रिमूव करना है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या किया, डिश का नाम एंटर करवाया जिसको आपको डिलीट करवाना है। सबसे पहले देखना पड़ेगा क्या ये नेम, इस नेम का मेरे पास कोई डिश प्रेजेंट है भी कि नहीं। तो अगर मैं डायरेक्ट नेम को इस डिक्शनरी पर लगाऊं, मतलब जो यूज़र ने डाला, सपोज करो यूज़र ने डाला सैंडविच, तो सैंडविच कहाँ चेक करेगा, वो की में चेक करेगा। मुझे यहाँ नहीं चेक करवाना, मुझे कहाँ चेक करवाना है, ये डिशेस के लिस्ट में। तो मैं क्या करूँगी, अपने डिक्शनरी मेनू डिशेस जब मैं डालूंगी तो ये मुझे लिस्ट देगा, उसमें मुझे चेकिंग करवानी है। तो मैंने जो नेम डाला इन मेन्यू डिशेस, तो ये मुझे क्या देगा, ये वाला लिस्ट। अगर वो चीज़ उसके अंदर प्रेजेंट है तो ही मैं इसको डिलीट करूँगी, अदरवाइज मैं लिख दूँगी नो रिकॉर्ड फाउंड। ठीक है, तो ठीक है, सपोज करो मैंने मैगी डाला, तो मैगी तो इसके अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, तो इसमें आएगा। अब मैं मैगी का इंडेक्स नंबर फाइंड आउट करूंगी क्योंकि मैं लिस्ट में से डिलीट करने वाली हूँ। तो मैगी का इंडेक्स नंबर क्या मिलेगा, 012, तो ये आपका 2 इसमें स्टोर हो गया। ठीक है, मैं यहाँ पर आऊँगी और मेन्यू डिशेस करते ही मुझे लिस्ट मिलेगी, उसमें डॉट पॉप मेथड, तो लिस्ट में कोई चीज़ डिलीट करने के लिए आप पॉप मेथड का यूज़ कर सकते हो जिसके अंदर आप इंडेक्स पास करते हो। तो पॉप मेथड का यूज़ कर रही हो, इंडेक्स नंबर क्या है 2, जैसे 2 डालूंगी मैगी यहाँ से डिलीट हो गया। सेम इंडेक्स पर, इस वाले लिस्ट के अंदर सेम इंडेक्स पे उसका करस्पॉन्डिंग प्राइस है, उसे भी डिलीट करना है। तो अब मेनू प्राइसेस के अंदर पॉप मेथड लगाओगे, वही इंडेक्स पास करोगे और आप लिखोगे इज डिलीटेड सक्सेसफुली। चलो देखते हैं, मैंने डाला मैगी, तो आप देखोगे मैगी एंड 100 इज डिलीटेड सक्सेसफुली दिखा रहा है, और आप देखोगे यहाँ से भी आपका डिलीट हो चुका है। आई होप आपको एक आइडिया लग गया होगा कि डिक्शनरी में कैसे डेटा स्टोर करना है, कैसे ऐड करना है, कैसे अपडेट करना है, कैसे डिलीट करना है। ठीक है, और कैसे एक्सेस करना है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो आपका नेस्टेड डिक्शनरी है। अब नेस्टेड डिक्शनरी कब चाहिए, जब आपको की के अंदर जो आपकी वैल्यू है वो भी डिटेल्ड में स्टोर करना है। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे रोल नंबर वाइज स्टूडेंट की डिटेल स्टोर करनी है। अब रोल नंबर वाइज मैं मार्क्स स्टोर करवा रही हूँ। ठीक है, अब एक सब्जेक्ट का मार्क्स नहीं है, सपोज करो 4 सब्जेक्ट के मार्क्स है या 5 सब्जेक्ट के मार्क्स है आपके, तो 1 रोल नंबर इज़ अ की। ठीक है, 1 इज़ अ की, और उसकी जो वैल्यू है मैं चाहूँ तो एक लिस्ट में स्टोर कर सकती थी 80, 78, 99 एंड 100, मगर फिर वही सिनेरियो, फिर याद रखो कौन से इंडेक्स पे कौन से मार्क्स को स्टोर किया है। इससे बेटर है कि मैं क्यों ना वैल्यू को एक अनदर डिक्शनरी में स्टोर कर लूँ। ठीक है, तो ये आपका नेस्टेड डिक्शनरी हो गया, डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी। तो ठीक है, तो कैसे एक्सेस करेंगे, तो आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे स्टोर किया है। सपोज करो मुझे रोल नंबर 2 का देखना है डिटेल, तो आप रोल नंबर 2 डालोगे तो ये आपको पूरी डिक्शनरी देगा, मगर मुझे रोल नंबर 2 के सिर्फ एसएसटी के मार्क्स देखने हैं। तो आप यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एसएसटी लिखोगे तो वो रोल नंबर 2 का देगा। आपको सबके एसएसटी के मार्क्स देखने हैं, बस आप रोल नंबर चेंज करते जाओ, यहाँ पर अपने आप आपका वो मार्क्स देता जाएगा। जैसे रोल नंबर 1 के एसएसटी के मार्क्स कितने हैं, 99। अच्छा, अगर आपको नेस्टेड डिक्शनरी के अंदर आइटम ऐड करना है तो कॉन्सेप्ट इज नॉट गोइंग टू चेंज। 4 नाम का कोई की इसके अंदर नहीं प्रेजेंट है, मैंने 4 लिखा और इक्वल टू करके नया वैल्यू असाइन कर दिया, मेरी वैल्यू डिक्शनरी है खुद। तो ये इस तरीके से आप उसमें डेटा ऐड ऑन कर सकते हो। अगर 4 रोल नंबर वाले का मुझे इंग्लिश के मार्क्स देखने हैं तो जब मैं 4 डालूंगी तो ये मुझे ये वैल्यू रिटर्न करेगा। अब ये वैल्यू डिक्शनरी है तो नेचुरल सी बात है, तो उस डिक्शनरी में से अगर कोई और चीज़ आपको चाहिए तो आपको फिर से एक की पास करना होगा। तो फिर से आप स्क्वायर ब्रैकेट डालोगे और जो की पास करोगे उसके साथ जो एसोसिएटेड वैल्यू होगी वो आपको रिटर्न करेगा। ठीक है, तो मैंने इंग्लिश डाला तो ये मुझे वैल्यू दे रहा है, मगर मैंने गलती से गलत मार्क्स डाल दिए, मुझे इसको अपडेट करना है। तो कौन से मार्क्स को अपडेट करना है, इंग्लिश। ठीक है, तो इंग्लिश में आ जा करके मैंने आगे 78 डाल दिया, तो अभी वो क्या करेगा, इंग्लिश में आप पहले रोल नंबर 4 में गया तो ये पूरी डिटेल मिली, अब इंग्लिश में गया यहाँ पे आया तो यहाँ 40 था, मगर आपने तो नया वैल्यू असाइन कर दिया तो वो एग्जिस्टिंग वैल्यू को अपडेट कर देगा। आप देख सकते हो ये 78 हो गया। ठीक है, तो वर्किंग में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट टॉपिक इज डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन। जैसे आपने लिस्ट, सेट, टपल कॉम्प्रिहेंशन देखा था, वैसे ही आप डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन भी क्रिएट कर सकते हो। तो जब आप
कोई नया डिक्शनरी क्रिएट कर रहे हो, ठीक है, और फॉर लूप लगा रहे हो, उस केस में आप 1 लाइन कोड लिख सकते हो। तो सिनेरियो इज गोइंग टू बी द सेम कि सिंपल फॉर लूप है तब कैसे करना है, फॉर के अंदर इफ़ है तो कैसे करना है, फॉर के अंदर इफ़ एल्स है तो कैसे करना है, नेस्टेड फॉर है तो कैसे करना है। तो कॉन्सेप्ट लिखने का तरीका विल बी द सेम, द ओनली थिंग इज़ दैट यहाँ पर आपको की कैसे ऐड ऑन करना है, ठीक है। तो डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन लिखना है तो नेचुरल से बात है कि हम लोग यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। सो सपोज करो कि मेरे पास 2 लिस्ट है, एक लिस्ट के अंदर मेरे पास सब्जेक्ट के नाम है और दूसरे लिस्ट में मार्क्स हैं, और मार्क्स इस तरीके से स्टोर है कि वो सब्जेक्ट वाइज मार्क्स को स्टोर किया गया है। ओके, अब मुझे एक डिक्शनरी बनाना है जिसमें मुझे सब्जेक्ट को की बनाना है और उसके मार्क्स को उसकी वैल्यू बनानी है, राइट। तो आपके पास याद होगा कि डिक्ट फंक्शन के अंदर आप लिस्ट ऑफ टपल पास कर सकते हो, और आपको मैंने अभी जिप फंक्शन बताया था। जिप फंक्शन के अंदर अगर आप 2 लिस्ट पास करते हो तो ये क्या करता है, इंडेक्स वाइज उसको टपल में जिप कर देता है, और मैंने उसको क्या किया, लिस्ट में टाइप कास्ट कर दिया। तो उससे क्या होगा, लिस्ट ऑफ टपल मिल गया, उसको मैं डिक्ट में पास करूं तो ऑटोमेटिकली मुझे क्या मिल जाएगा, डिक्शनरी मिल जाएगा। तो ये डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन का एग्जांपल नहीं है, मगर ये भी एक सॉल्यूशन हो सकता था। अगर मैं डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन नहीं लिखूं या ये वाला शॉर्टकट नहीं यूज़ करती तो मेरा नॉर्मल वे क्या होता, मैं दोनों लिस्ट को जिप करती और लूपिंग करती, तो 1 बाय 1 मुझे वो टपल मिलता और मैं टपल को अनपैक करके 2 वेरिएबल में डालूंगी, जिसमें से जो पहला है वो मेरा की बन जाता और दूसरा वाला उसका वैल्यू हो जाता। तो अगर मैं इसको रन करूँ, मैंने DET नाम का एम्प्टी डिक्शनरी लिया था, उसमें मैंने वैल्यूज ऐड करवाई हैं। अब देखो कि सेम आउटपुट आ रहा है आपका, और वही चीज़ अगर आप कॉम्प्रिहेंशन में लिखते तो 1 लाइन का हो जाता। कैसे, अब डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन है तो कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, मगर सबसे पहले हम क्या ऐड करते हैं, आइटम। तो आइटम यहाँ पर सिंगल नहीं है, आपको पेयर में लिखना है। तो वही चीज़ है, आपने फॉर लूप लगाया है, 1 बाय 1 आपको टपल मिला, उसको आपने अनपैक किया, एस आपका की बन जाएगा, कॉलन डाल के आपका जो एम में वैल्यू मिल रही है उसको उसका वैल्यू बना देंगे, ठीक है। और जब एग्जीक्यूट करेंगे तो आपको सेम आउटपुट मिलेगा। द सेम वे नेक्स्ट क्या है, मेरे पास मार्क्स डिटेल के अंदर आपको पता है ये डेटा स्टोर्ड है। अब मुझे इसमें से फ़िल्टर आउट करना है, मुझे एक नए डिक्शनरी में उन्हीं सब्जेक्ट के डिटेल्स को स्टोर करवाना है जिसमें स्टूडेंट को 80 से ज़्यादा मार्क्स आए। तो आपने यहाँ पर डिक्शनरी डॉट आइटम्स का यूज़ किया है, ये आपको लिस्ट ऑफ टपल रिटर्न करेगा। 1 बाय 1 जब आप लूपिंग करोगे, उस टपल को अनपैक कर रहे हैं हम 2 में, पहला की है, दूसरा आपका वैल्यू है। तो आपने उसी को ऐड करवाया है। सबसे पहले हम लोग कॉम्प्रिहेंशन में जो चीज़ ऐड करवानी है वो लिखते हैं, तो हमारा एस की बन जाएगा और कॉलन डाल के आपने वैल्यू पास कर दी। मगर क्या सारे को करना है, नहीं, हमने कंडीशन दिया है कि जहाँ पर भी मार्क्स आपके मोर देन 80 है, तो यहाँ एम में मार्क्स तो मिल ही रहा है, तो मैं यहाँ पहले कंडीशन चेक करूँगी, इफ़ एम इज़ ग्रेटर देन 80 देन ओनली। तो अब वो फ्रेंच के मार्क्स को नहीं ऐड करेगा, ठीक है। ओके, सपोज करो कि मुझे यहाँ पर क्या करना है कि अगर मेरे मार्क्स 90 या 90 से ज़्यादा है तो मुझे A+ असाइन करना है ग्रेड, अगर मार्क्स 80 से ज़्यादा है तो A देंगे, और अगर उससे कम है तो B ग्रेड होना चाहिए, ठीक है। तो इसको हमें शॉर्ट हैंड में लिखना है। तो यहाँ पर आपका एक टाइप का डेटा नहीं स्टोर हो रहा है, 3 टाइप के, या तो A+, या तो A, या तो B। तो हम जो कंडीशन है वो सबसे पहले लिखेंगे। तो हमने देखो की तो कांस्टेंट ही है, सब्जेक्ट का नाम एक ही रहेगा, क्या चेंज हो रहा है, वैल्यू। तो S तो हमारा की रहेगा ही, और आप बोल रहे हो वैल्यू में A+ डालो अगर मेरा मार्क्स जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 90 है, एल्स वैल्यू में A डालो अगर मार्क्स जो है वो ग्रेटर देन 80 है, एल्स आप B डालो। तो ये मैंने आपको इफ़ एल्स कंडीशनल वाला जब टॉपिक कवर किया था उसमें मैंने शॉर्ट हैंड लिखना सिखाया था, राइट। जिन्होंने इफ़ एल्स वाला वीडियो नहीं देखा है पहले वो वीडियो देख लेंगे तो आपको ये शॉर्ट हैंड बहुत आराम से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर हमने फॉर लूप लगाया है, एग्जीक्यूट करोगे तो मार्क्स के हिसाब से उसमें वैल्यू स्टोर कर रहा है। ओके, डिक्शनरी डेटा टाइप ख़त्म। ये आपके लिए एक चैलेंज क्वेश्चन है जहाँ पर आपको जॉब पोर्टल एप्लीकेशन बनाना है। यहाँ मैंने पूरी डिटेल्स लिखी है, आपको उसके बेसिस पे एक छोटा सा स्मॉल प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है। इसको मैं कमेंट में भी डाल दूँगी, तो आप इसको ज़रूर ट्राई करेगा। अगर आपको कहीं डाउट आता है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। आपके सारे डेटा टाइप खत्म हो चुके हैं, लूपिंग खत्म हो गया है, कंडीशनल स्टेटमेंट हो गया। अब आप स्मॉल प्रोजेक्ट्स बड़े आराम से बना सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग सारे इंपॉर्टेंट इनबिल्ट फंक्शन देखेंगे जो पाइथन के अंदर अवेलेबल है।
थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, जिससे जो मेरे अपकमिंग वीडियोज़ आएँ उसका आपको नोटिफिकेशन मिले।